हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद नीलम। आज हम बनाएंगे चना दाल के पापड़। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हम इन्हें घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं चना दाल के पापड़। चने दाल के पापड़ बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल, थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच भिगा हुआ जीरा जिसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया है, चौथाई चम्मच अजवाइन, इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया है, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच खाना वाला सोडा, आधी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, डो लगाने के लिए गुनगुना पानी। हमने दोनों दालों को मिलाकर इस तरह का हमने आटा तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हम डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। इसको थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे। इस तरह से हमने बर्तन को ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पापड़ बनाने का आटा। अब डालेंगे हम 1 टेबल स्पून खाने वाला सोडा, 1 टेबल स्पून सादा नमक, आधे टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ी सी हींग, आधे टेबल स्पून भीगा हुआ जीरा, चौथाई टेबल स्पून भीगी हुई अजवाइन और 2 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून तेल। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। पानी हमें एक बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है। इस तरह से इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो हमें पूड़े के आटे से भी सख्त लगाना है। हमने इस तरह से इसका सख्त डो लगा लिया है और हम उंगली दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है। हमें इस तरह का डो चाहिए और इतना डो लगाने में हमने 1 कप पानी का यूज किया और चौथाई कप पानी हमारा बचा हुआ है। अब हम इसको आध घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और ढक देंगे। आध घंटे बाद इसमें हम चोट लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पापड़ के डो को रेस्ट किए हुए आध घंटा हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डो काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल गया और सख्त भी है। अब इसमें हम चोट लगाएंगे और चोट हम ज़मीन पर लगाएंगे। सबसे पहले हम ज़मीन को साफ़ करेंगे इस तरह से साफ कपड़े से। आप कोई भी साफ़ सुथरी जगह देखकर इस तरह इसको कूट सकते हैं और ज़मीन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको थोड़ा सा एरिया में फैला देंगे। आप जो हमने पापड़ बनाने का आटा तैयार किया था उसको हम इधर रखेंगे और जिससे हम चोट लगाएंगे उसको भी हम हल्का सा ग्रीस करेंगे इस तरह से। आपके पास जो है चोट लगाने के लिए उससे चोट लगा सकते हैं, मगर मेरे पास ये है तो मैं इससे चोट लगा रही हूँ। अब इसको हम चोट लगाएंगे। एक हाथ से पकड़कर इस तरह से इसको सॉफ्ट होने तक चोट लगाएंगे। स्टार्टिंग में जब हम चोट लगाते हैं तो ये इस तरह से बिखरता है। इस तरह से हमने इसको कूट कूट कर बिल्कुल चिकना कर लिया और बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है और हम साइड में चोट दे रहे हैं तो ये फट भी नहीं रहा है। हमें इस तरह का पापड़ बनाने के लिए डो चाहिए। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। दोनों के हाथों की मदद से इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसकी बराबर मात्रा में 2 लोइयाँ तोड़ेंगे। अब एक लोई को हम इस तरह से दोनों हाथों की मदद से लंबा करेंगे। अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसको लंबा करेंगे। अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा जूता भी बना लेंगे। हम अपनी भाषा में से जूता बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो इस तरह से बना लीजिए और इसमें रख देंगे।
इस तरह से हमने दोनों जोते बना लिया और दोनों जोतों को हमने ग्रीस कर दिया है और इसको इसी बोल में रख देंगे और ढक देंगे। जब हम पापड़ बेलेंगे तब इनकी हम लोइयाँ काटेंगे। हम पापड़ 1 घंटे बाद भी बेल सकते हैं, 2 घंटे बाद भी बेल सकते हैं और 4 घंटे बाद भी बेल सकते हैं। इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारे पापड़ों के जोतों को बनाए हुए 5 से 6 घंटे हो गए। अब इनकी हम लोइयाँ काटेंगे। इसमें से एक जोता उठाएंगे और इसको सीधा करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। लोई हम पूड़ी के लिए लेते हैं, उससे थोड़ी सी छोटी काटेंगे और अपनी साइज अपनी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी चाहिए। इस तरह से हम सारी लोइयाँ काट लेंगे। हमने जो 2 जोते बनाए थे उसमें से हमने 23 लोइयाँ काटी हैं। अब इनको हम एक बोल में रख देंगे और इन पर हल्का सा हम ऑयल डालेंगे। ऑयल से ग्रीस करेंगे और मिक्स कर देंगे। अब इनको हम साइड पर रख देंगे और ढक देंगे। हमने यहाँ पर पापड़ बेलने के लिए लकड़ी का पट्टा लिया है। आप इसकी जगह चकला भी ले सकते हैं और चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, जो आपके पास है उसको ले सकते हैं। अब हम एक लोई उठाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको बेलेंगे। अब यहाँ पर हम घी तेल किसी भी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसको बेलेंगे। आप इस पापड़ को एक बार में भी बेल सकते हैं और इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाकर भी 2-3 बार में बेल सकते हैं। पहले मैं एक पापड़ बेलूँगी। आप इसको इस तरह से एक बार में भी बेल सकते हैं। ये हमारा पूरा पापड़ बन गया है और आप देख सकते हैं कि हमने कितना पतला बेला है। अब इसको हम किसी साफ कपड़े पर सुखा देंगे। और दूसरा तरीका ये है पापड़ बेलने का, किसी कारण आपका आटा थोड़ा सा गीला रह गया है, यानी कि पूरी तरह से सख्त नहीं लगा है, तो इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। आप इस तरह से छोटी छोटी सी पूड़ी के बराबर लोई बेल का पापड़ बना सकते हैं। 5-6 लोई इस तरह से हम बेल लेंगे छोटी छोटी। इस तरह से हमने 6 लोइयाँ बेल ली हैं और जो सबसे पहले हमने लोई बेली है उसका पापड़ हम पहले बेलेंगे। इस तरह से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। पहले हमने छोटे साइज़ में बेला है, दोबारा हमने मीडियम साइज़ में बेला है। इस तरह से अब सारी लोइयों को मीडियम साइज़ में बेल लेंगे। हमने दूसरी बार में पापड़ों को मीडियम साइज़ में बेल दिया है। अब इनको हम फुल साइज़ में बेल देंगे और जो सबसे पहले हमने बेला है उसको हम सबसे पहले बेलेंगे। इस तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे। हम पापड़ों को बिल्कुल किनारे किनारे बेलेंगे और बिल्कुल पतला बेलेंगे। इस तरह से सारे पापड़ों को बड़ा कर लेंगे। इसको हम 3 बार में बड़ा करेंगे। जब हमारा आटा थोड़ा सा गीला रह जाएगा तब हम इस तरह से बनाएंगे और जो हमारा आटा सख्त होगा तो हम एक बार में ही पापड़ बना सकते हैं। अब इस तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे। इस तरह से पापड़ बेलने में पापड़ में हल्की सी हवा लग जाती है और ये आसानी से बेल जाते हैं। हमने जो 6 लोइयाँ छोटी छोटी बेली थी, हमने सारी लोइयाँ बेल लिया। सारी लोइयों के हमने बड़े पापड़ बना लिए और हमने इनको 3 बार बनाया है। एक बार हमने छोटा बनाया था, फिर मीडियम साइज़ का, फिर फुल साइज़ का। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे। उसी तरह से हमने सारे पापड़ बेल लिए। अब हमारी एक लोई और बची है, इसको भी हम बेल लेते हैं। इस तरह से इसको भी हम बड़ा पापड़ बना लेंगे। उसी तरह से हमने लास्ट का जो पापड़ था वो भी हमने बेल लिया है। अब इसको भी हम इस कपड़े पर सुखा देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने पतले और कितने गोल बेले हैं। आप देख सकते हैं। अब इनको हम 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखाएंगे और 10 मिनट की हवा लगने के बाद इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। हमने पापड़ों को 10 मिनट पंखे की हवा में सुखा लिया। अब इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से इनको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पापड़ों को इकट्ठा कर लेंगे।
उसी तरह से हमने सारे पापड़ इकट्ठे कर लिए। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस पर एक साफ कपड़ा बिछाएंगे और इसके ऊपर हम पापड़ों को रख देंगे और इनको चारों तरफ से कवर कर देंगे। हमने इनको चारों तरफ से कवर कर दिया ताकि ये किनारों से सूखे नहीं। अब हम इन्हें रख देंगे और दूसरे दिन 10 मिनट की धूप दिखाकर उलट पलट करके सुखा लेंगे। हमने चना के पापड़ों पर दूसरे दिन की 10 मिनट की धूप लगा लिया और ये अच्छे से सूख गए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल हमारा गरम हो रहा है। एक बार हम तेल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम पापड़ फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा पापड़ कितना बड़ा हो गया है। इस तरह से हमने चना के पापड़ों को फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं हमारे छोटे से पापड़ कितने बड़े हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। हमने यहाँ पर चना के पापड़ों को फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं ये कितने वाइट और क्रिस्पी बने। आपको मैं एक तोड़ के बताती हूँ। देखिए, हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर साल भर तक यूज कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि साल में 2-3 बार हल्की सी धूप लगानी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।